गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में हम लोग अध्याय 13 पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग यहाँ आए थे सिंचाई के साधन में। तो देखते हैं सिंचाई के क्या क्या साधन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पानी के कुछ मुख्य स्रोत क्या है ना। वर्षा के द्वारा हर साल खेतों को पानी नहीं मिल पाता है ना। हर साल वर्षा अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके कारण क्या होता है, खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाती है फसलों को। तो किसान क्या करता है, सिंचाई हेतु जलाशय, नदी, तालाबों तथा भूमिगत जल का क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे नदियों पर निर्मित जलाशयों से नहरों द्वारा बड़े स्तर पर सिंचाई की जाती है। आप लोग जानते हो, है ना। वर्षा पर निर्भर रहकर क्या है, खेती नहीं की जा सकती। क्या करते हैं, जलाशय से, नदियों से, तालाबों से, है ना, इन सब से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो छोटे स्तर पर तालाबों, कुओं अथवा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। और कुओं से घिरनी यानी टेढ़ा, जिसको ढेकुली तथा रहट द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है। आप लोग पता है, रस्सी से बांध के उसको बाल्टी से खींचते हैं, है ना, उसको घिरनी बोलते हैं। और उसे छोटी छोटी नालियों द्वारा खेतों तक क्या करता है, पहुंचाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो क्या कर रहा है किसान, घिरनी द्वारा सिंचाई कर रहा है ना। नलकूप द्वारा सिंचाई हो रहा है। यहाँ पे बोर, जिसको बोर बोलते हैं लोग, क्या दिख रहा है, बोर जैसे दिख रहा है ना आपको। और तीसरा है रहट द्वारा सिंचाई, है ना। ये देख रहे हो आप लोग कैसे नहरों द्वारा कर दिए जाते हैं, है ना। तो क्या है, पहुंचाया जाता है। और पानी के स्रोत से पानी खींचने तथा ऊपर चढ़ाने वाली मशीनों, जिसको मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप आदि का उपयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता है। फसलों की सही समय पर तथा उचित मात्रा में सिंचाई करना लाभदायक होता है ना। अगर हम उसको सही समय पे अगर हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे, सही समय पे ध्यान नहीं देंगे, तो फसल जो है हमारा खराब हो सकता है ना। और क्या होगा, यदि फसलों की अनियमित तथा अनावश्यक सिंचाई की जाए, ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए, है ना। और दोनों ही दशा में फसल क्या है, नष्ट हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक सिंचाई से मिट्टी में वायु की कमी हो जाती है। और अधिक समय तक पानी जमा रहने तथा मिट्टी में वायु का संचार नहीं होने से जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे जड़ें सड़ने लगती है। और इस दशा को जलाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जलाक्रांत। अधिक जल होने से जब सड़ने लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं, जलाक्रांत, है ना। अधिक किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, पता है ना आपको। जैसे हम लोग अधिक खाना खा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बेचैनी से होती है कि नहीं। वैसे ही किसी फसलों में अगर पानी अधिक चले जाए, है ना, तो वो भी सड़ने लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जलाक्रांत कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे सिंचाई की नवीन तकनीकें क्या कहते हैं। तो सिंचाई की नवीन तकनीकों के प्रयोग से पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है। तकनीकें हैं, देखो, स्प्रिंकलर अथवा बौछारी फव्वारा सिंचाई। ठीक है। तो इस पद्धति में खड़ी फसल पर कृत्रिम रूप से पानी की बरसात की जाती है ना। और अधिक दबाव पर पाइपों में पानी प्रवाहित किया जाता है, जो एक धुरी पर घूम सकने वाले बहुत से छिद्रों युक्त टोंटी से फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है ना। और ऊंची नीची जमीन और जहां सिंचाई की अन्य विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहीं सिंचाई के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। ठीक है। अब देखेंगे ड्रिप अथवा टपक सिंचाई। ये फव्वारा टूटी वाला सिंचाई है ना, स्प्रिंकलर। जब ये है ड्रिप टपक सिंचाई बोलते हैं इसको। तो इस पद्धति में पानी सूक्ष्म छिद्र तथा ड्रिपर बूंदों के रूप में पानी छोड़ने वाली टोटी युक्त बंद पाइपों में दाब पंप कंप्रेशर, है ना, कंप्रेशर द्वारा पौधों तक सीधे पहुंचाया जाता है ना। और इस पद्धति में से उर्वरकों तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उचित मात्रा में पौधों तक सीधे पहुंचाई जा सकती है ना। और ड्रिप सिंचाई की विधि का उपयोग किस प्रकार फसल की किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 13.3.7। तो सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण देखते हैं। तो खेतों में मुख्य फसल के साथ उगाए अनावश्यक पौधों को खरपतवार, है ना, फसलों के साथ बहुत सारे जो है, जैसे कांदी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, घास जो है ना, जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार अर्थात बनबूटा कहते हैं उसको। ठीक है। जिसकी हम लोग निंदाई करते हैं, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि खरपतवार को फसल से निकालना क्यों आवश्यक है। खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्वों, जल, स्थान तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जिससे पौधों की वृद्धि कम हो जाती है ना। पौधों की वृद्धि कम हो जाती है और फलस्वरूप फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन प्रभावित होता है। कुछ खरपतवार फसल कटाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो तो कुछ पशुओं तथा मनुष्यों के लिए भी विषैले भी होते हैं। कुछ जहरीले भी होते हैं खरपतवार, है ना। और खरपतवारों को फसल से अलग करना निंदाई, है ना, बबूली अभी निंदाई करना, निंदाई अथवा क्या कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कहलाता है।
तो खरीफ तथा रबी फसलों के साथ अलग अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, है ना। खरीफ फसल के साथ क्या क्या उगते हैं देखते हैं। खरीफ फसल के खरपतवार है दूबी है, सावा है, कांसी बोलते हैं, मोथा है, चौलाई है, साठी है और सरकंडा आदि, ये उनके नाम हैं जो खरपतवार हैं, ठीक है। और ये है रबी फसल के लिए, तो बथुआ है। रबी मतलब है तब ये भी हम गर्मी के मौसम में फसल उगाएंगे उसके साथ ही एक बथुआ उगती है, जंगली जई, हिरणखुरी है, भांगरा है, लाल दूधी आदि, है ना। तो सामान्यतः खरपतवारों की निंदाई हाथों द्वारा, आप लोग देखे होंगे निंदाई हमेशा हाथों द्वारा की जाती है, क्योंकि फसल के बीचों बीच रहते हैं, है ना। तो वहाँ से देखते हैं कि खरपतवार कहाँ का है, तो वहाँ से उसको उखाड़ते हैं, ठीक है। अथवा विभिन्न नियंत्रण जैसे फावड़ा है, कस्सी है, खुरपी है। देखो यहाँ पे खुरपी ट्रैवल है ना, चित्र 13.7 में देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे इसको हम लोग फावड़ा है, इसको है ना, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं रापा, ठीक है। ये है खुरपी जानते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हैरो कल्टीवेटर की सहायता से की जाती है ना। खरपतवारों को क्या कहते हैं, कुछ रसायनों द्वारा भी नष्ट किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। कुछ ऐसे दवाई भी छिड़काव करते हैं जिससे खरपतवार नष्ट होते हैं। और प्रकृति में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे नागफनी की रोकथाम एक विशेष कीट द्वारा जलीय खरपतवारों का नियंत्रण घास खाने वाली मछली द्वारा किया जाता है। जीवों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण जैविक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फसल संरक्षण। तो फसल पर अनेक बाहरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि फसलों को किनसे नुकसान हो सकता है। फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े तथा बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु है, विषाणु है तथा कवकों को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, यहाँ पे पीड़क कहते हैं। आइए इनसे बचने के हम उपाय को क्या करें, जाने क्या क्या उपाय हैं इनसे बचने के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि खेतों में मेड़ बनाकर, है ना, क्या करना चाहिए, खेतों में मेड़ बनाकर तथा कंटीले तारों से घेर कर। देखे होंगे आप लोग, खेत में मेड़ बनता है, कंटीले तार से उसको घेर कर क्या करते हैं, आवारा तथा जंगली पशुओं द्वारा फसल चराई को क्या कर देते हैं, रोका जा सकता है। दूसरा है पक्षियों को भगाने के लिए काग भगोड़ा, जिसको बिजुखा अथवा पुतला, देखे होंगे आप लोग, ये पुतला बना रहता है खेतों में, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काग भगोड़ा। काग मतलब होता है कौवा, ठीक है, कौवा भगाने वाला एक इंसान, एक पुतला, ठीक है। चित्र देखना भी पीछे दिया हुआ है 13.8 में कि खड़ा किया जाता है तथा ढोल बजाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है जीवाणु, कवक, कीट, चूहे, गिलहरी आदि पीड़कों से फसल की सुरक्षा के लिए रसायनों, जीवाणुनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी आदि का छिड़काव किया जाता है ना। और पीड़कों का विनाश कुछ परजीवों, परभक्षियों, जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा भी किया जाती है। यदि यह विधि जैविक नियंत्रण कहलाती है। और टाइकोग्रामा नामक परजीवी गन्ना, चना, मूंगफली से रोग फैलाने वाले पतंगों तथा उनके लार्वों को नष्ट करता है। और परभक्षी कोक्सीनेला के माहू को नष्ट करता है। माहू आप लोग जानते हो, फसल की जैसी कटाई होती है माहू आने लग जाते हैं ना। परभक्षी पक्षियों द्वारा जैसे बगुला, बतख तथा सारस का जैविक कीट नियंत्रण में बहुत महत्व है। ये फसलों के कीटों को क्या करते हैं, खाकर उन्हें समाप्त करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, काग भगोड़ा है ना, पुतला। और यह है कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना। पांचों, इसमें बुआई से पहले खेत की जुताई अच्छी तरह से करना चाहिए, है ना, ताकि मिट्टी में क्या है, दबे हानिकारक कीटों के अंडे तथा लार्वा आदि धूप लगने से समाप्त हो जाए, ठीक है। छठवा है फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए मिश्रित फसल प्रणाली एक कारगर उपाय है। और साथ ही सही फसल चक्र अपनाने से कीड़ों का प्रकोप कम हो सकता है, ठीक है। एक सलाह है यहाँ पे कि पीड़कनाशी हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यह रसायन बहकर क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ना। यह पत्तियों तथा फसलों की सतह पर भी जम जाते हैं। अतः फसलों एवं सब्जियों को खाने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें रसायन कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है ना। ठीक है, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे